जहां पर ये कुआं मिला, जिससे उम्र पता चल सके, क्योंकि हरिहर मंदिर का जो दावा किया जा रहा है उसमें शिव मंदिर का भी जिक्र है। बाकायदा हम लोगों ने यहाँ पर रिपब्लिक भारत पर वो नक्शा भी दिखाया था जो एसआई सर्वे का था, उस दौर के 1874 के एसआई सर्वे का था। तो क्या अब प्रशासन इसको लेकर आगे बढ़ रहा है, कार्बन डेटिंग और ये जो सारा प्रोसेस है उसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कार्बन डेटिंग होगी। एडमिनिस्ट्रेशन ने एएसआई को पत्र लिख दिया है, बाकायदा डीएम ने एएसआई के जो अधिकारी हैं उनसे फोन पर बात की है और यह अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द वो अपनी टीम संभल भेजे ताकि मंदिर को लेकर लोगों के बीच में जो भ्रांति है वो दूर की जा सके। प्राचीन मंदिर इसको इस लिहाज से ही बोला जा रहा है, आप इसकी शिखर देखिए, इस तरीके की जो शिखर है वो बहुत पुरानी शिखर होती है। इस तरीके का आर्किटेक्ट अब जो चाहे लेबर बोल लीजिए, श्रमजीवी बोल लीजिए, मजदूर बोल लीजिए, वो बना पाना मुश्किल है। और यही कारण है कि आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे और जिस तरीके से एएसआई की पुरानी रिपोर्ट देखेंगे, जो नक्शा भी हमने अपने दर्शकों को पहले दिखाया था, उसमें कई मंदिर होने का जिक्र किया जा रहा था। संबलेश्वर मंदिर इसको बोला जाता है, कार्तिकेश्वर मंदिर भी इसके नाम से इसकी प्रथा है। लेकिन आधिकारिक तौर पर एएसआई जब सर्वे करेगा, कार्बन डेटिंग करेगा, तो मंदिर से जुड़ी जानकारी मिलेगी। साथ ही आप देखेंगे कि शिखर है, इस मंदिर को छुपाने के लिए आसपास के घर आप देखिए उस शिखर से बिल्कुल ऊपर बना दिए गए ताकि ऊपर से भी किसी को नजर ना पड़े कि यहाँ पर मंदिर था। मैं जैसे कि आपको दिखा भी रहा था, जितनी जगह आपको दीवार टूटी मिलेगी, ये वो जगह है जहां से दीवार इतनी ऊंची खड़ी करके 15-15, 20-20 फीट ऊंची खड़ी करके इस मंदिर को ढकने की जो साजिश है वो रची गई। लेकिन अब जब एएसआई इस पूरे मामले की जांच करेगा, अंदर जो भगवान हनुमान जी की प्रतिमा है, प्राचीन प्रतिमा उनको बोला जा रहा है, आप जब दर्शन कर पाएंगे, हालांकि अभी बहुत भीड़ है, तो इधर मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाता कि कैसे वो दीवार से एकदम सटी हुई हनुमान जी की प्रतिमा है, जिसको आज के समय में बना पाना या यूं कहना कि स्थापना कर पाना बेहद मुश्किल है। इसलिए लोगों की प्राचीन मंदिर होने की आस्था है। जो शिवलिंग यहाँ से मिला है वो शिवलिंग इतना अनोखा है कि बहुत एक तरीके से आप अगर उसको दर्शन करेंगे तो बहुत छोटा है। लोग जल चढ़ा रहे हैं तो उसमें जल निकलने और प्रवाह होने का रास्ता बिल्कुल अलग से बना हुआ है। ऐसा कुछ ढूंढना नहीं पड़ा, ये बना बनाया एडमिनिस्ट्रेशन को मिला है और वो तब मिला जब वो बिजली चोरी करने की एक मुहिम यहाँ पर चला रहे थे। और उसी बगल में जब कुएं की जांच की गई तो कुआं भी मिला, और जब कुएं की खुदाई की गई 15 से 17 फीट तो वहां से 2 खंडित मूर्तियां भी साफ तौर पर मिल जाती है। तो अब एएसआई के ऊपर पूरी उम्मीद है। लोगों के जो दावे हैं, जो लोग अपनी आस्था से जुड़ी बातें करते हैं, हमने कल उन लोगों से बात की जो 78 में पलायन कर चुके थे, उन लोगों ने बताया कि कैसे सवाल कुएं पर भी है। खबर ये आई कि एक कुआं नहीं है बल्कि कई कुएं हैं, तो कितने कुएं अब तक खोदे जा चुके हैं, खुदाई हो चुकी है, कितने कुएं बाकी हैं, और जो कुआं दिख रहा है सामने हमें खुदाई करते वक्त, क्या ऐसे कुएं सारे हैं या अलग अलग बने हुए हैं, कितनी कितनी दूरी पर है, जरा समझाइए दर्शकों को, और जरा आसपास जो माहौल है वो भी दिखाइए। आज बिल्कुल देखिए 19 कुएं हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में है, जो पुराणों में जिसका जिक्र है, स्कंद पुराण में उसका जिक्र है, संबल डायरी जो कि यूपी गवर्नमेंट ने निकाली थी उसमें भी 19 कुएं का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें से एक कुआं इसी प्राचीन मंदिर के पास जहां से 2 खंडित मूर्तियां निकली, एक कुआं शाही जामा मस्जिद जिसको हरि मंदिर बोलते हैं उसके बाहर वो कुआं था, एक कुआं वो है, एक कुआं बाजारों में और संबल के आसपास जितनी नगरी है कुछ ऐसी मस्जिद भी चिन्हित की गई है जिनके बाहर इस तरीके से कुएं हैं। तो कुल मिला के 19 कुएं हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की नजर में अभी तक 3 कुएं आ चुके हैं, बाकी 16 कुएं की जो एक तरीके से जांच है वो की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन भी दरअसल जो पुराने पुराण है, जो पुराने मैप है, एएसआई के जो पुराने मैप है, उनके जरिए मंदिर और उसके आसपास के कुएं की खोज कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल क्लियर किया है कि जितने भी कुएं उनको सुचारू रूप से चालू किया जाएगा और उनको वर्किंग कंडीशन पे लाया जाएगा। हालांकि इसमें जितना समय लगेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि उनकी मंशा है कि सभी कुएं और पुराना जो इतिहास है संभल का उसको एक बार फिर से लोगों के सामने लाया जाए, क्योंकि और संभल से बड़ी जानकारी मिल रही है जहां कुएं की खुदाई के दौरान मां पार्वती की खंडित मूर्ति मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, क्या सनातन के सच को छुपाने की यहां कोशिश की गई है, इसको लेकर लगातार सवाल बना हुआ है। देखिए अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान जहां मंदिर का अस्तित्व समझ में आता है, वहीं कुएं को जब खोदा जाता है तो यहां पर भी ये बड़ी खबर आपको बता रहे, खुदाई के दौरान खंडित मूर्ति मिली है संभल में, क्योंकि जल स्रोत हमेशा मंदिर के आसपास होता है। शिव मंदिर के पास इस जल स्रोत का खुलासा हुआ। अमूमन जो सनातन परंपरा है उसमें कुआं पूजन की भी परंपरा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, और ऐसे में अब कुएं की जब खुदाई हुई है, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर सनातन की गवाही देती तस्वीर है, साक्ष्य सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये दावा एएसआई के 1874 के वो जो सर्वे था, वो जो मैप सामने आया था, जो रिपब्लिक भारत पर हमने आपको दिखाया था, उसमें शिव मंदिर का जो अस्तित्व बताया गया था, शिव मंदिर वाकई
वाकई जामा मस्जिद से 200 मीटर की दूरी पर मिला है, कुआं भी मिल गया है और अब मूर्तियां भी निकल रही हैं, यानी इतिहास के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं सच्चाई बाहर आ रही है अनामिका। और यही वजह है कि अब एक एक करके जो परतें हैं वो तो खुली नहीं, लेकिन बाकायदे संभल के डीएम की ओर से चिट्ठी लिखी गई एसआई को ताकि इसका सर्वे हो सके, पता चल सके कि और क्या कुछ अंदर दबा हुआ है, छिपाया गया है, छिपाने की कोशिश की गई है। लेकिन जो मूर्ति देख रहे हैं आप, दरअसल बताया ये जा रहा है कि ये मां पार्वती की खंडित मूर्ति है। इसी के साथ साथ मंदिर में जो बजरंग बली की मूर्ति देख रहे हैं आप, उसकी भी खंडित होने की बात निकल के सामने आई थी। सुनाते आपको क्या कुछ कहा जा रहा है। तो ये जो मूर्ति है ये कहाँ से निकली है? अभी जो है कुएं से प्राप्त हुई है। 15 से 20 फुट कुआं खुद चुका है। उसके बाद ये मूर्ति अभी इसमें से निकली जो कि खंडित है। इसका ऊपर से सिर जो है चेहरा टूटा हुआ है। कौन सी प्रतिमा की? पार्वती जी की मूर्ति प्रतीत होती है। सीधे रुख करेंगे सहयोगी जतिन का। जतिन, जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे बुलडोजर एक्शन आगे बढ़ रहा है, हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं और आज तो खंडित मूर्ति भी मिली है, क्या जानकारी मिल रही है? आज बिल्कुल देखिए 2 मूर्तियां मिली है जिसमें से एक खंडित बताई जा रही है और दूसरी मूर्ति के बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है वो कौन से जो देवी देवता की मूर्ति है, लेकिन जो खंडित मूर्ति है वो माता पार्वती की जो है वो बताई जा रही है। उसको अब एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने कब्जे में ले लिया है ताकि उसकी जांच जो है वो करवाई जाएगी। मेरे पीछे आप एक कुआं देख रहे हैं, मैं अपने वीडियो कहूंगा थोड़ा आगे आएगा तो तस्वीरें आपको दिखा पाएंगे। इस कुएं की तकरीबन 15 फीट की खुदाई जो है वो की जा चुकी है, 15 फीट से थोड़ा ज्यादा ही मानिए। और अब से कुछ देर पहले ही जो दोनों मूर्तियां वो इसी कुएं से जो है वो बरामद हुई हैं। ये कुआं जिसको पूरे तरीके से बंद कर दिया था, कवर कर दिया था, कल बुलडोजर कार्रवाई हुई, बुलडोजर से इसको खोदा गया और अब मैन्युअली इसको खोदा जा रहा है। ये जो आसपास की आप लाल दीवार देख रहे हैं कुएं की, जहां तक ये दीवार है वहां तक एडमिनिस्ट्रेशन इस कुएं को खोदेगा। आप देखिए इसी कुएं से 2 मूर्ति जो है वो बरामद हुई है और ये कुआं जो प्राचीन मंदिर जो छिपा हुआ था 40 साल बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको खुलाया, उससे बेहद सटा हुआ है। तकरीबन आप 5 से 7 कदम चलेंगे तो इस कुएं तक आ जाएंगे, लेकिन इस कुएं के अंदर से अब मूर्तियों का मिलना कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी थी, छुपाने की कोशिश की गई थी। कुएं को इस कदर ढाक दिया गया था कि मल्टीपल लेयर से हर 2.5 फीट के बाद एक मोटे मोटे स्लैंटिंग वे में जो ईंट पत्थर है वो लगाए गए। तकरीबन 5 ऐसे जो एक तरीके से रोप्स है कुएं के अंदर वो पुलिस ने एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकवर की है और तस्वीरें आप देखेंगे कि अब तकरीबन 15 से 17 फीट के आसपास का जो कुआं है उसको खोदा गया है और अब जब इसके अंदर से मूर्ति निकली है तो अब थोड़ी देर के लिए काम रोका गया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में जानकारी दी जा सके। हालांकि डीएम के द्वारा एएसआई को पत्र लिखा गया है, लेकिन जिस कॉन्स्पिरेसी का हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं कि कैसे हिंदू मंदिरों को छुपाना हो या कुएं को बंद करना हो, वो कैसे रची गई। ये दीवार आप देखिए, ये दीवार पूरे तरीके से पैक कर दी गई है। हालांकि ये घर है, इसका रास्ता इस कुएं के ऊपर से होकर गुजरता था। जो रैंप है यहाँ पे पूरे तरीके से बना हुआ था, अगर गाड़ी अंदर जाएगी तो इसी कुएं के ऊपर जो रैंप बना था उसके जरिए अंदर जाती थी। इस घर में जो लोग अंदर जाते थे वो इस कुएं के ऊपर से जाते थे। तो कैसे कवर किया गया, सिर्फ कुएं को नहीं बल्कि इसके ऊपर पूरा एक रैंप बना दिया गया था ताकि किसी को भनक ना लगे। और आप सबूतों की जब बात करते हैं तो आप देखेंगे कि मंदिर से बेहद सटा हुआ ये कुआं है। तो कहीं ना कहीं अब जब खंडित मूर्ति यहां से बरामद हो रही है, एएसआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा। उसकी टीम जब यहाँ पर पहुंचेगी वो अपने जो इक्विपमेंट्स के जरिए इस पूरे मामले की जांच करेगी तो कहीं ना कहीं पता लगेगा कि प्राचीन मंदिर होने की जो बातें की जा रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने पुख्ता है, कितना प्राचीन ये मंदिर है। लोगों की आस्था ये बोलती है कि कोई 500 साल पुराना मंदिर बोलता है तो कोई 1000 साल पुराना मंदिर बोलता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि प्राचीन मंदिर लोगों द्वारा बोला जा रहा है। लेकिन एएसआई जब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा उससे एक एग्जैक्ट जो फिगर है वो क्लियर हो पाएगी कितने साल पुराना ये मंदिर है। लेकिन आज पहला सोमवार भी है, आप देखेंगे जब मूर्ति यहां से बरामद हुई तो पुलिस बल भी अब यहां पर तैनात कर दिया गया है। आला ऑफिसर जो है उनको इस बारे में जानकारी दी गई है कि खुदाई के दौरान जो खंडित मूर्ति है वो यहां से रिकवर